अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, और यकीनन आपने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके देख रखे होंगे। क्या कभी आपने गौर किया कि क्या इन तमाम इलाकों के लोगों का रहन सहन यानी जिंदगी गुजारने का तरीका एक जैसा है। यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के तर्ज़े जिंदगी के मुतल्लिक। अल्फाज के मायने, इनफरादियत, खसूसियत, चोगा, लिबास के ऊपर पहनने वाला लंबा कोट या अबा, कदीम पुराना पुरानी, पकवान खाने, कदामत पसंद, कदीम रस्म व रिवाज पसंद करने वाला, दस्तकारी हुनर हाथ से कोई चीज तैयार करना, मुशक्कत सख्त मेहनत। मुआशरे के रस्म व रिवाज और तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारा रहन सहन या तर्ज जिंदगी कहलाता है। हर मुल्क की तरह हमारे मुल्क का रहन सहन भी खास अहमियत रखता है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों का तर्ज जिंदगी अलग अलग है और हर एक की अलग पहचान और इनफरादियत है। हर सूबे की अपनी अलग जुबान है। कौमी जुबान उर्दू के अलावा सब लोग अपने अपने सूबे की इलाकाई जुबानें भी बोलते हैं। हर सूबे के अपने खास पकवान भी हैं जिनकी धूम पूरे मुल्क में इस इलाके के नाम के साथ होती है। हर सूबे की अपनी सकाफत भी है जिसके असरात वहाँ के अफराद के लिबास, बोलचाल, शादी ब्याह के रिवाज में नजर आते हैं। इसके इलाके गाँव और शहर के रहन सहन में भी वाज़ेह फर्क है। गर्ज ये कि हर लिहाज से हर सूबा अपनी जगह मुनफरिद और अहम है। अब हम इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ सूबों की तर्ज जिंदगी का इज्तिमाई जायजा लेंगे। बलोची तर्ज जिंदगी। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान की सकाफत कबायली और कदामत पसंद रिवायात की मुश्तमिल है। बलोची सज्जी, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बलोची सज्जी बलूचिस्तान का एक खास पकवान है जो पूरे मुल्क में मशहूर है। इसमें क्या करते हैं, सालिम बकरे को मसाला लगाकर आग के ऊपर भूनते हैं। बलोची लिबास में घेरदार शलवार के साथ कमीज। बच्चों याद रखें, लफ्ज कमीज नहीं होता, लफ्ज कमीज है। कमीज और फ्राक शलवार पहनना पसंद किया जाता है। खातीन के लिबास बलोची कढ़ाई से भरे होते हैं। सिंध की तरह बलोची कढ़ाई की भी पूरी दुनिया में मांग है। कोयटा बलूचिस्तान का अहम और बड़ा शहर है। बलूचिस्तान के लोग बलोची जबान बोलते हैं। यहाँ के भारी जेवरात को खास अहमियत हासिल है। बलूचिस्तान के अवाम सख्त मुशक्कत के आदी होते हैं। बाकी सूबों की तरह यहाँ भी सब मिलकर रहना पसंद करते हैं। बलोची के मारूफ सूफी शायरों में मस्त तवक्कली, सैयद ज़हूर शाह हाशमी और अता शाद शामिल हैं। पख्तून तर्ज जिंदगी। खैबर पख्तूनख्वा आबादी के लिहाज से तीसरा सूबा है, लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे छोटा है। यहाँ आमतौर पर बोली और समझी जाने वाली जबान पश्तो है। उसका शुमार भी कदीम जबानों में होता है। इसके अलावा यहाँ हिंद को भी बोली जाती है। यहाँ के लोग बहादुर और सख्त मुशक्कत के आदी होते हैं। इस सूबे के अफराद पठान और पश्तून कहलाते हैं। इसके शुमाली हिस्से निहायत खूबसूरत, सरसब्ज़ो शादाब और काबिल दीद देखने के काबिल है। पेशावर इस सूबे का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के रिवायती खानों में काबली पुलाव, चपली कबाब, शनवारी टिक्का, सीख कबाब शामिल हैं। यहाँ के अवाम की मेहमान नवाजी मशहूर है। यहाँ के रिवायती लिबास में शलवार कमीज के साथ स्कार्फ भी लिया जाता है। खातीन आमतौर पर खुला घेरदार फराक पहनती हैं। पख्तून मर्द अपने लिबास के ऊपर चोगा भी पहनते हैं। यहाँ की खातीन अपने बालों में बहुत सी बारीक चोटियां बनाती हैं। पठानों में भी मुश्तरका खानदानी निजाम आज भी मिलता है। ये लोग मिलजुल कर रहते हैं। पश्तो जुबान के शायरों में रहमान बाबा, खुशहाल खान खटक और अहमद अली साईं अहम हैं। पंजाबी तर्ज जिंदगी। सूबा पंजाब जिसे 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की ज्यादातर ज़रूरी पैदावार यहीं होती है। पंजाबी सकाफत दुनिया के कदीम तरीन सकाफतों में शुमार होती है। पंजाब के शहर हड़प्पा में वादी सिंध की कदीम तरीन तहजीब मिलती है। पंजाब के शुमाली हिस्से में पहाड़ी मकामात भी हैं और दीगर हिस्से जरखेज मैदानी इलाके पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान के शहर और देहात के रस्म रिवाज कमोपेश एक से हैं। बसंत पंजाब का एक खास त्योहार है। इसके अलावा यहाँ के मेले और मुख्तलिफ बुजुर्गाने दीन के उर्स भी एक खास अहमियत रखते हैं। लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। उसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर को पाकिस्तान का अरबी मरकज भी माना जाता है। ये शहर अपने बागात और तालीमी इदारों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है।
لاہور کے کھانے اپنے لذیذ ذائقے کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہیں۔ پنجاب کے گاؤں میں چوپال بہت اہم ہوا کرتی تھی، جہاں ہر شام گاؤں کے لوگ مل کر بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ چوپال میں بیٹھ کر گاؤں کا کوئی جوان وارث شاہ کی ہیر گا کر سناتا، جسے سب بہت شوق سے سنتے ہیں۔ پنجابی زبان یہاں پر عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں سرائکی بھی بولی جاتی ہے۔ پنجابی موسیقی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کا روایتی بھنگڑا پنجابی ثقافت کا اہم پہلو ہے۔ پنجابی بہت محنتی اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ پنجاب کے نامور شعراء میں شاہ حسین، وارث شاہ، بابا فرید، سلطان باہو، خواجہ فرید، میاں محمد بخش اور بلے شاہ کے نام شامل ہیں۔ پنجاب کے روایتی کھانوں میں ساگ، مکئی کی روٹی، لسی، پٹھورے، کلچے، ٹکا، پراٹھے، دہی بڑے، نہاری، بونگ، پائے، سون حلوہ وغیرہ شامل ہیں۔ پنجاب کے روایتی لباس میں کرتا شلوار، کرتا اور لاچا، پگڑی، گھیردار فراق اور چوڑی دار پاجامہ شامل ہیں۔ پنجابی ثقافت کے روایتی کھیلوں میں گلی ڈنڈا، چھپن چھپائی، لوڈو، کوکلا چھپاکی اور کبڈی شامل ہیں۔ سندھی طرز زندگی۔ صوبہ سندھ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے۔ یہاں کے لوگ اردو کے علاوہ سندھی زبان بولتے ہیں۔ سندھی ایک قدیم زبان ہے اور پاکستان کے ایک بڑے حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ سندھی لوگ عام طور پر ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک سندھ کا خاصہ ہے۔ کوئی مہمان کسی اور صوبے سے سندھ جائے تو اسے تحفے میں اجرک پیش کی جاتی ہے۔ سندھ میں گھریلو دستکاری کا کام بھی شوق سے کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہمسایہ ممالک میں بھی خواتین سندھی کڑھائی کے لباس شوق سے پہنتی ہیں۔ کراچی سندھ اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ سندھ کے لوگ اپنے روایتی سندھی کھانے کھانا پسند کرتے ہیں۔ سندھی بریانی، دال چنا، پالک، سندھی مٹن وغیرہ یہاں کے خاص کھانے ہیں۔ سندھی صوفیانہ شاعری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سندھ کے صوفیانہ شاعروں میں شاہ عبد البھٹائی اور سچل سرمس بہت مشہور ہیں۔ سندھی لوک گیت بھی ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں کے عوام کا عام پیشہ تجارت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف نوعیت کی سرکاری اور نجی ملازمتوں سے بھی سندھی لوگ وابستہ ہیں۔ سندھی عام طور پر مہمان نواز اور محنتی ہوتے ہیں۔ سندھی ثقافت کے کھیلوں میں ونج، کوڈی کوڈی اور ملا کھڑو شامل ہیں۔ پاکستان کے تمام عوام اپنے اپنے صوبائی اور علاقائی طرز زندگی کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مثبت رسوم و رواج کا احترام بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں، کیا سمجھ میں آیا؟ طرز زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن دل ایک ہی طرح دھڑکتے ہیں اور پاکستان کے نام پر دھڑکتے ہیں؟